आप सभी संत महापुरुषों, मातृशक्ति माता बहनों, मित्रों, शुभचिंतकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, दंडकार जी। आज फिर लाइव आया हूँ और एक बड़ा ही प्रेरक प्रसंग, एक मक्खी चूस, एक महाकंजूस जो किसी को कुछ नहीं देता है और एक बार संत के कानों तक ये बात जाती है कि ये सेठ बड़ा कंजूस है, बड़ा मक्खी चूस है। तो संत सेठ के पास आए और संत ने कहा सेठ से कि मैं भूखा हूं, मुझे एक रोटी खिला दो। अब जैसे ही संत ने सेठ से कहा कि मुझे एक रोटी खिला दो, अब सेठ के 100 घड़े पानी पड़ गए। वो तो किसी को कुछ देता नहीं है। उसने कहा चलो यहां नहीं हो पाएगा रोटी का इंतजाम। संत दिन भर रह गए, रात भर रह गए। सुबह उठ के देखा संत सेठ की अभी संत खड़ा है। कहा चलो आधी रोटी दे देते हैं। अब संत ने कहा मुझे अब आधी रोटी और एक रोटी नहीं, अब मुझे भरपेट खाना है। सेठ ने कहा यहां भरपेट खाने की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, कहां से चले आए हो, कैसे सोच लिए हो। फिर संत आज रह गए, रात में रह गए। सुबह उठ के देखा सेठ कि संत खड़ा है। सोचने लगा संत अगर मर जाएगा तो मुझे पाप लगेगी, पूरी दुनिया में मेरी बड़ी फजीहत होगी। इसलिए उसने पाप से बचने के लिए कहा कि अब चलो भरपेट भोजन कर लो, कहीं पाप ना लग जाए। संत ने कहा कि अब मुझे भरपेट खाना नहीं खाना है, मुझे एक कुआं, मेरे लिए एक कुआं खुदवा दो। सेठ ने देखा बड़ा लंबा बजट है, कहा यह तो संभव नहीं। संत ने मन में ठान लिया था कि आज इस कंजूस को, मक्खी चूस सेठ को ठीक करना है, जीवन के मर्म को समझा देना है। संत तो युक्ति जानता है, संत युक्ति जानता है, सिर्फ युक्ति। संत के समीप जो आ जाए उसके शंका का समाधान हो जाए, उसके समस्या का समाधान हो जाता है, उसके जीवन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। संत सुबह उठ के देखा सेठ अभी भी संत है, बिना खाए बिना प्यासे। कहा चलो एक कुआं खुदवा देते हैं। संत ने कहा नहीं, अब एक कुआं नहीं, मुझे 2 कुआं चाहिए। सेठ कंजूस तो था, मक्खी चूस तो था, लेकिन इतना मूर्ख भी नहीं था। समझ गया कि अगर आज का रात और रह गया तो पक्का मर जाएगा, और मैं अगर 2 कुएं नहीं खुदवाऊंगा तो कल तो ये 4 कुएं खुदवाने के लिए बड़ा लंबा बजट हो जाएगा। कहा चलो मान लेते हैं 2 कुआं खुदवा देते हैं। जल्दी से सेठ ने वो 2 कुआं खुदवा दिया, जल्दी से। और जब 2 कुएं खुद गए तो सेठ संत ने कहा कि एक कुआं का ढक्कन बंद करा दो और एक कुआं तुम्हें मैं दे देता हूं, एक कुआं मेरे लिए है। तो और मैं जब बाद में आऊंगा तो मैं अपने कुएं का सदुपयोग करूंगा, और एक कुआं नगर की जनता के लिए चालू रहने दो, जो आए पिए, खूब पीने दो, खूब खर्च होने दो। अब संत चले गए, सेठ के एक कुआं से लोग पीने लगे। जितना कुआं से जल निकले उतना मीठा जल, जितना निकले उतना मीठा जल, उतना मीठा जल। जब संत का समय हुआ, संत ने आया तो कहा मेरे कुएं का ढक्कन खुलवा दिया। सेठ ने खुलवा दिया। सेठ भी आया, महाराज जी आए हैं, संत आए हैं। जब जाकर देखा तो कुआं, सेठ वाला जो संत वाला कुआं था वो सूख गया था, और जो सेठ वाला कुआं था जो लोग रोज पी रहे थे, संत संत की प्रशंसा कर रहे थे, संत को धन्यवाद दे रहे थे, परमात्मा इस संत को और लंबी आयु दो। आज ये नहीं होता तो ये नगर सेठ, कंजूस सेठ, ये मक्खीचूस सेठ कुआं भी नहीं खुदवाता। आज इसका कितना मीठा जल है। सेठ ने कहा महाराज जी ये कैसे हो गया। कहा देख सेठ, यही दुनिया की रीत है। तुम्हारे पास जो धन दौलत है ना, ये जो कुआं है, ये कुआं में से जितना खर्च करोगे, इस दौलत में से, इस खजाने से जितना खर्च करोगे जनता पर,
ये और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, जितना दोगे उतना आता जाएगा और बढ़ेगा। ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ेगा, जो जितना बांटोगे उतना ही बदले में उसे तुझे उतना ही मिलेगा। सेठ ने और कहा कि जब ये कुएं से कुछ नहीं निकालोगे, इस खजाने से कुछ नहीं निकालोगे, तो इसी कुआं के भांति ये सूख जाएगा। धन की तीन ही गति है, दान, भोग, नाश। सेठ को अपने किए पछतावे पर अपने वो मक्खीचोस जो सेठ था, आज उसे पछतावा हुआ और संत के चरण में गिर गया और कहने लगा मुझसे बड़ी भूल हुई। अब वो जीवन का मर्म समझ गया, अब कुएं का मर्म समझ गया। जिस कुएं को बंद रखोगे, जिससे कुछ नहीं खर्च करोगे, वो सूख जाएगा। और जिस खजाने को खोल दोगे, जिस कुएं को खोल दोगे, उसका जल भी मीठा हो जाएगा और भी बढ़ेगा, वो निकलता अनवरत रूप से निकलता रहेगा। कैसा लगा ये प्रसंग? अगर आपको अच्छा लगा हो तो मिशन मार्ग को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर अगले एपिसोड में आपके दर्शन करेंगे जी।